हेलो कोडर्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा स्विच केस। देखो, स्विच केस होता है, ये भी एक टाइप का कंडीशनल ही है, लेकिन इसको कंडीशनल मत बोलना। ठीक है, ये भी एक तरह का कंडीशनल स्टेटमेंट ही होता है, लेकिन इसका थोड़ा जो वर्किंग है ना, वो थोड़ा नहीं कहेंगे, बहुत डिफरेंट होता है। इसका जो सिंटेक्स वगैरह है बिल्कुल भी नहीं मिलता है आपके कंडीशनल से, लेकिन इसका जो वर्किंग का तरीका है थोड़ा बहुत आपका इफ एल्स के जैसा है। इसलिए जनरली लोग इसको इफ एल्स के बाद ही, कंडीशनल के बाद ही पढ़ाते हैं। तो मैं भी वही करूँगा। देखो, ये डेफिनेशन नहीं है, इसके बारे में कुछ है। ठीक है, इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, भले आपको उसका स्क्रीनशॉट वगैरह, समरी है आपका स्विच केस का। ठीक है, जो भी है ये समरी है। देखो, स्विच केस इज ऑल्सो सिमिलर टू इफ एल्सिफ कंडीशनल। आपका जो इफ एल्सिफ कंडीशनल होता है, जिसमें हम बहुत सारे कंडीशंस डालते हैं, ये स्विच केस भी उसी के जैसा वर्क करता है, सिमिलर है। उसके बाद इन दिस कंस्ट्रक्ट, मतलब ये जो स्विच केस का जो भी आपका लिखने का तरीका है, ये जो ब्लॉक होगा, जो भी, इसको हम कंस्ट्रक्ट बोल देते हैं जनरल टर्म। यू हैव टू डिफाइन केसेस। जैसे कि इफ एल्स इफ याद करो, जैसे वहाँ हम कंडीशंस डिफाइन करते थे, इफ के अंदर कुछ कंडीशन रहता था, एल्स इफ के अंदर कुछ कंडीशन रहता था। इसी तरह हम यहाँ पर कंडीशंस नहीं बनाते, हम यहाँ पर केसेस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद एंड द एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द केसेस, और फिर वो केसेस के अनुसार जो आपका एग्जीक्यूशन है वो काम करता है। उसके बाद देखो, द ओनली डिफरेंस, ओनली नहीं कहेंगे लेकिन मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ इज दैट इफ एल्स इफ एग्जीक्यूट्स ओनली द फर्स्ट ट्रू कंडीशंस। मैंने आपको बताया था, इफ एल्स इफ क्या करता है, जो सबसे पहला आपका जो सही कंडीशन रहता है, जो सबसे पहला ट्रू कंडीशन रहता है, बस उसी को वो एग्जीक्यूट करता है, बाकी वो चेक भी नहीं करता है। वाइल स्विच केस एग्जीक्यूट्स ऑल द ट्रू कंडीशंस, इसका मतलब ये सारे केसेस को चेक करेगा, क्योंकि यहाँ कंडीशंस नहीं है, यहाँ केसेस हैं। तो ये सारे केसेस को चेक करेगा, और जो भी केस सही होगा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये ऐसा नहीं है कि हाँ पहला सही मिल गया बस बाहर निकल जाओ। नहीं, ये सारे को चेक करेगा, फिर जो भी सही है उसके अंदर जो भी लिखा है वो सारे को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद वाइल राइटिंग स्विच केस, जब आप स्विच केस को लिख रहे हो, उसका कंस्ट्रक्ट बना रहे हो, एवरी केस मस्ट हैव द ब्रेक स्टेटमेंट। अब देखो, ये स्विच केस समझने के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझो कि आपका ब्रेक स्टेटमेंट होता क्या है। पर फिलहाल बस इतना समझो कि आप जितना भी अपना कंडीशन लगाओगे, जितना भी केस लगाओगे, उसका हर एक केस का आपका ब्रेक स्टेटमेंट होगा। अब ये ब्रेक करता क्या है, बहुत लोगों को आइडिया होगा, जिनको नहीं है उसको हम बताएंगे, बिना बताए आगे नहीं बढ़ने वाले। अदरवाइज फॉल थ्रू ऑकर्स। अब ये फॉल थ्रू क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। ये लाइन अगर आपको नहीं समझ में आया यहाँ से यहाँ तक, तो रुक जाओ, इसको हम कोड में आपको और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्विच केस मस्ट हैव, स्विच केस यहाँ पर देखो, यहाँ मस्ट नहीं लिखा होगा, स्विच केस हैव डिफॉल्ट विच इज ऑप्शनल एंड सिमिलर टू एल्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इफ एल्स इफ में आपका जो एल्स है, मैंने आपको बताया था, वो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम लोग उसको लिख देते हैं क्योंकि अच्छा रहता है। उसी तरह यहाँ पर उसको हम एल्स, वहाँ हम एल्स बोलते थे, यहाँ हम डिफ़ॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि वहाँ हम अपने कंडीशंस को, यहाँ पर हम केस बोल रहे हैं, वहाँ पर अपना जो एल्स था वहाँ पर हम इसको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बोल रहे हैं, बस यही एक मेन डिफरेंस है। और ये ऑप्शनल होता है, आप डिफ़ॉल्ट लिखो ना लिखो मतलब नहीं है, ये ऑप्शनल है, लेकिन अच्छा प्रैक्टिस ये है कि हम इसको लिख दें। स्विच केस कैन, वो ये इंपॉर्टेंट है, स्विच केस कैन ओनली हैंडल इक्वालिटी बेस्ड कंडीशंस। इसका मतलब है, हम आपको समझाएंगे। वाइल इफ एल्स कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स कंडीशंस। कॉम्प्लेक्स कैसे, जैसे कि हम लोग रिलेशनल वगैरह सारे यूज़ कर देते थे, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कंडीशंस पॉसिबल है, वो आप इक्वालिटी, इक्वल टू का साइन है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके आपको जो भी केस बनेगा बस वही आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो इन दो चीज़ों का मतलब आपको अगर नहीं समझ में आया है, इक्वालिटी बेस्ड कंडीशंस और ब्रेक स्टेटमेंट, फॉल थ्रू वगैरह, तो उसको हम समझेंगे। देखो, ब्रेक करता क्या है, ब्रेक समझ लो यहाँ पर क्या है। देखो, जंप स्टेट, ब्रेक को हम जंप स्टेटमेंट बोलते हैं। ये जंप स्टेटमेंट बस एक ब्रेक नहीं होता, ब्रेक होता है, कंटिन्यू होता है, गो टू होता है, तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, पर फिलहाल अभी इसका आपको ज़रूरत है इसलिए हम आपको बता देते हैं, ये सबसे ईजी भी है। देखो क्या करता है ब्रेक, ब्रेक जंप्स, जंप्स नहीं लिखेंगे हम, ये टर्मिनेट्स कर देता है। ब्रेक टर्मिनेट्स द एंटायर कोड ब्लॉक वेयर इट कम्स।
मतलब ये जिस भी कोड ब्लॉक में आ जाएगा, अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट इसको कहीं भी मिलता है कोड को, तो वो सीधा वहां से बाहर आ जाता है। फिर ब्रेक मतलब क्या होता है, तोड़ दो, खत्म कर दो, ये कोड ब्लॉक से तुम बाहर निकल जाओ। उसके बाद ब्रेक के बाद आपने कुछ भी लिखा वो मायने नहीं रखता है। जैसे कि अगर आपका ये कोड ब्लॉक है, ठीक है, आपने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखा, फिर यहाँ पर आपने ब्रेक लगा दिया, फिर आपने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा, फिर बाहर है, तो होगा क्या, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा। जैसे ही इसको ब्रेक मिलेगा, इसके बाद आपने यहाँ पर जो भी लिख रखा है उसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये पूरा कोड ब्लॉक ये तोड़ के बाहर निकल जाएगा, फिर सीधा यहाँ से प्रिंटिंग स्टार्ट कर देगा। ये है ब्रेक का काम। ठीक है, लेकिन सी प्लस प्लस में ये सिर्फ लगता है कि आपका स्विच में ही सपोर्ट करता है और लूप में ही सपोर्ट करता है। तो लूप से बाहर आने के लिए स्विच के लिए यूज़ होता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम आपको स्विच में ही दिखा देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्विच केस का सिंटेक्स होता क्या है। देखो, स्विच और यहाँ पर चॉइस है। देखो स्विच कीवर्ड है, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देख लो क्या क्या। आपका ये जो स्विच है ये पूरा स्मॉल रहेगा। मैं जब स्टार्टिंग कर रहा था अपना कोडिंग, तो ये इसको कैपिटल, सी को कैपिटल वगैरह वगैरह कर दे रहा था। लेकिन अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है कि आपका जितना भी कीवर्ड रहेगा ना, वो सारा का सारा स्मॉल होता है। तो स्विच भी आपका कीवर्ड है, तो सारा का सारा स्मॉल। आप यहाँ पर चॉइस डालोगे, यहाँ पर कंडीशन मत डालना, इसलिए मैंने यहाँ पर कंडीशन नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पर चॉइस लिखा है। बिकॉज यहाँ पर कोई एक आपका वेरिएबल आ सकता है, कोई एक वैल्यू आ सकता है, पूरा का पूरा कंडीशन नहीं आएगा। उसके बाद केस लिखोगे, यहाँ पर 1 लिखोगे, ठीक है, केस 2 लिखोगे, केस 3, केस n तक जाता है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा यहाँ पर केस 1 ही लिखो, केस 2 ही लिखो, केस 3 ही लिखो। ठीक है, आप यहाँ पर केस चाहो तो अपना ए भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वो सारा चीज़ आप लिख सकते हो। फिर आपके यहाँ पर बॉडी आएगा, और देखो हर एक केस के बाद आपका एक ब्रेक है, ब्रेक है, ब्रेक है, ब्रेक है। ठीक है, अगर आप ब्रेक नहीं करोगे तो हुआ क्या, सपोज कर लो मैंने यहाँ पर ये ब्रेक को नहीं लगाया है, ये ब्रेक को मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। फिर आपने केस 2 के अंदर जो भी लिख रखा है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये केस 2 आपने लिखा है, ये चेक ही नहीं करेगा कि केस 2 है कि नहीं, सीधा सीधा आपका बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और तो यही होता है फॉल थ्रू, मतलब ब्रेक का एब्सेंस में आपका सारा का सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने लगता है, तो इस केस को हम लोग फॉल थ्रू बोलते हैं। उसके बाद ये ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप 1 2 3 यही ऑर्डर में रखो, आप किसी भी ऑर्डर में रख सकते हो। ठीक है, आपका केस एन तक। उसके बाद आपका डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल है, और डिफ़ॉल्ट में जो ये ब्रेक होता है ये भी आपका ऑप्शनल है। क्या है कि डिफ़ॉल्ट आपका जो है वो लास्ट स्टेटमेंट रहता है आपका कोड में। तो आप डिफ़ॉल्ट लिखो ना लिखो, इसके बाद इसको बाहर आना ही आना है। ठीक है, तो ये ब्रेक ऑप्शनल हो जाता है। यहाँ पर हम कोड लिखते हैं। वो जो मेरा कोड था कि आपको क्या करना है कि 1 2 3 4 5 6 7 एंटर करना है, और देखना है मंडे है, ट्यूसडे है, थर्सडे वगैरह वगैरह, वो वाला प्रोग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंट डे लिखेंगे। उसके बाद सी आउट करवाएंगे कि एंटर द डे नंबर सीन डे। ठीक है, हमने डे एंटर कर लिया। अब देखो स्विच, जैसे ही मैं स्विच को एंटर करूंगा, देखो मेरा सारा का सारा इसका जो बेसिक सिंटेक्स होता है वो आ गया, स्विच, फिर यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, फिर केस, फिर ब्रेक। देखो डिफ़ॉल्ट के बाद भी ब्रेक है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर सारा का सारा चीज़ खुद से लिखेंगे। स्विच, उसके बाद यहाँ पर स्विच किसको करना, आपको डे में स्विच करना है। ठीक है, उसके बाद आपका केस 1, अगर केस 1 होता है तो आप यहाँ पर क्या करवाओगे, सी आउट संडे। ठीक है, आपका जो पहला दिन है वो होता है संडे। उसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, ब्रेक लगाना है। देखो हमने यहाँ पर ब्रेक लगा दिया। उसके बाद केस 2 बनाओगे आप। उसके बाद ये ऐसे ही हम करके सारा अपना केस जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। देखो हमने यहाँ पर क्या किया, सारा का सारा केस दे दिया, केस 1 केस 2 केस 3, और सबके बाद देखो हमने यहाँ पर ब्रेक लगा रखा है। ठीक है, और फिर लास्ट में हमको अपना देना रहता है डिफ़ॉल्ट, तो हम यहाँ पर अपना डिफ़ॉल्ट देंगे, और डिफ़ॉल्ट में हम क्या मैसेज डिस्प्ले कराएंगे कि यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग चॉइस। और इसके बाद आप ब्रेक दो ना दो एक ही बराबर है। अब देखो ये है मेरा पूरा कोड। अब देखो अगर सपोज कर लो मैंने यहाँ पर 4 लिखा, तो अगर इफ एल्स रहता तो कैसे करता वो काम,
वो चेक करता है कि केस आपका मतलब जो आपका कंडीशन है, जो आपका डे नंबर है वो 4 है कि नहीं, ये वाला 4 है कि नहीं, ये वाला 4 है कि नहीं, ये वाला 4 है कि नहीं। ये उस तरह से वर्क नहीं करता है। ये सीधा-सीधा देखेगा कि आपको स्विच करना है डे में, डे का वैल्यू है 4, तो सीधा कौन-सा केस 4 में वो सीधा चला जाएगा, सीधा का सीधा वो केस 4 में चला जाएगा। अगर सपोज़ कर लो, आपने यहाँ पर इंट रखा है इसलिए आपने यहाँ पर केस को भी इंट रखा है, ताकि आपका जो भी आप सारा इनपुट दे सकते हो वो आपने केसेस में डाल दिया। तो आप जैसे ही सपोज़ कर लो यहाँ पर आपने 3 डाला तो वो सीधा स्विच 3 पे कर जाएगा। जिस भी केस में 3 होगा वो जाएगा वहाँ पर और ये प्रिंटिंग को कर देगा और ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक के बाद वो यहाँ से सीधा बाहर निकल जाएगा। फिर सपोज़ कर लो यहाँ पर हम एक मैसेज डिस्प्ले कराते हैं कि द कंट्रोल इज़ हियर, मतलब वो लूप के बाहर आ चुका है। ठीक है? अब देखो इसको हम रन करते हैं। मेरे को बोलेगा एंटर द डे नंबर, हम 4 डालेंगे तो आपका वेडनेसडे प्रिंट हो गया। ठीक है? देखो सीधा-सीधा क्या किया यहाँ पर, स्विच 4, अब जहाँ भी जिस भी केस में 4 है वहाँ पर आया और इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है ये इसको प्रिंट करके वेडनेसडे यहाँ पर प्रिंट कर दिया। और ब्रेक होने के कारण क्या हुआ कि सीधा यहाँ से बाहर निकला। ये पूरा स्विच का जो यहाँ पर ब्लॉक है, देखो यहाँ पर ये स्विच का जो यहाँ पर पूरा ब्लॉक है, ये इसको एग्जिट करके सीधा यहाँ पर आ गया और लिखाया द कंट्रोल इज हेयर। ठीक है? तो ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि आपने यहाँ पर इसका केस 4 रखा है, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि किसी और भी केस का वो सेम वैल्यू रख दो। जैसे कि आपने केस 4 ऑलरेडी बना दिया है, तो आप एक दूसरा केस 4 नहीं बना सकते हो। आप ऐसा करोगे तो आपको मैसेज दिखाएगा कि डुप्लिकेट केस वैल्यू या फिर प्रीवियसली यूज्ड हेयर। ठीक है? तो मतलब आपने या तो उसका डुप्लिकेट बनाया है या कहीं पहले वो कहीं पर यूज़ किया गया है। तो आपको 2 केसेस को यहाँ पर रिपीट नहीं करना है। दूसरी चीज़, अगर सपोज़ कर लो ब्रेक नहीं है तो क्या होगा? सपोज़ कर लो हम यहाँ से इस ब्रेक को गायब कर देते हैं और इस ब्रेक को भी गायब कर देते हैं और सपोज़ कर लो इस ब्रेक को भी गायब करते हैं। ठीक है? इसको सेव करके अब हम रन करते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पर 2 डालूँगा तो देखो यहाँ पर क्या होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, उसके बाद द कंट्रोल इज़ हियर। हुआ क्या? स्विच हो गया सीधा-सीधा वो केस 2 में, तो मंडे प्रिंट हुआ। ब्रेक नहीं था तो फिर वो केस 3 में भी चला गया और उसको चेक नहीं किया वो केस 3 है कि नहीं। ठीक है? फिर उसके अंदर ट्यूसडे था तो ट्यूसडे को भी प्रिंट कर दिया, फिर वहाँ भी ब्रेक नहीं तो वेडनेसडे को भी प्रिंट कर दिया, वहाँ भी ब्रेक नहीं, थर्सडे को प्रिंट किया, फिर यहाँ पर उसको ब्रेक मिला, तब यहाँ पर वो शांत हुआ और सीधा बाहर आके द कंट्रोल इज हियर को प्रिंट करा दिया। तो ब्रेक के एब्सेंस में आपका सारा केसेस जब एग्जीक्यूट होने लगता है तो इस कंडीशन को हम लोग फॉल थ्रू बोलते हैं। तो यही फॉल थ्रू अवॉइड करने के लिए आपको यहाँ पर ब्रेक लगाना है, बिकॉज यहाँ पर है इफ एल्स जैसे यहाँ पर कंडीशन चेक नहीं होता है। पहली बात तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा स्विच हो जाता है, तो आप अगर ब्रेक हटा दोगे तो फिर वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी, फिर आपका सारा चीज़ गड़बड़ हो जाएगा। देखो, आप एक ही स्टेटमेंट है इसलिए हमने ऐसे लिख दिया, अगर मोर देन वन स्टेटमेंट है तो फिर आपको उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालना पड़ेगा। ऐसा कंपलसरी नहीं है, नहीं भी डालो तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर रहने से क्या है कि आपका कोड का जो लुक है थोड़ा अच्छा बन जाता है और डालना एक अच्छा प्रैक्टिस होता है। तो वो चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो। अब देखो ये ऑर्डर ज़रूरी नहीं है कि आप केस 1 यहीं रहना चाहिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो 5 को यहाँ रख दो, 1 को यहाँ रख दो, कोई मैटर नहीं, आपका प्रोग्राम सेम तरह से वर्क करेगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका सिर्फ ये एक मतलब नंबर ही रहना चाहिए, ये फिर कुछ आपका कैरेक्टर भी हो सकता है। जैसे कि इसको हम फिलहाल के लिए यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पर अपना बनाते हैं कैर सी एच, उसके बाद हम सी आउट करवाएंगे। एक छोटा सा यहाँ पर प्रोग्राम लिख लेते हैं। देखो हमने यहाँ पर क्या किया, एक छोटा सा बस प्रोग्राम बनाया है आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। दो चीज़ें कि ऑर्डर ज़रूरी नहीं है और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपका बस 1 2 3 4 ही होना चाहिए। हमने यहाँ पर क्या किया है, एंटर अ कैरेक्टर, ए से लेके डी तक कोई भी कैरेक्टर एंटर करो, उसको हमने सी एच में एंटर कर लिया और सीधा सीधा स्विच सी एच किया। देखो यहाँ पर ऑर्डर में मैंने नहीं लिखा, ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, फिर डी यहाँ है। तो ऑर्डर ज़रूरी नहीं है, आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो क्योंकि ये सीधा सीधा स्विच कर जाता है। जैसे कि अगर मैं सी एंटर करूंगा तो स्विच सी पे करेगा, सीधा सीधा केस सी पे चला जाएगा और जो भी यहाँ पर है वो कैट को प्रिंट कर देगा और वहां से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है? इसको हम रन करते हैं। जैसे कि अगर हम डी एंटर करें तो डॉग। ठीक है? और उसी तरह अगर हम कुछ ऐसा एंटर कर दे जो रेंज में नहीं है तो दिखाएगा रॉन्ग चॉइस। ठीक है? तो इससे हुआ क्या कि आप लोगों को यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि 1 2 ही रहना चाहिए और ऑर्डर में ही रहना चाहिए, आप कुछ भी कैसे भी कर सकते हो। ठीक है? तो स्विच बनाना आप लोगों को बहुत ईजी है। आप क्या करो, बस स्विच सी एच करो और
जो भी यहाँ पर इनपुट आ सकता है आपका उसका केस बना दो, केस स्पेस देके जो भी आपका आ सकता है। अगर वो कैरेक्टर है इसलिए हमने यहाँ पर सिंगल कोट्स में रखा था, और यहाँ पर नंबर है तो हमने यहाँ पर सिंगली ऐसे ही लिख दिया था। ठीक है, तो अब आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एवरी केस में ब्रेक क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेक ही है जो फॉल थ्रू होने से बचाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर स्विच केस कैन ओनली हैंडल इक्वालिटी बेस्ड कंडीशंस। मतलब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होगे कि बस वो इक्वल है कि नहीं चेक कर रहा है। यहाँ पर बस सी एच में स्विच कर जा रहा है, मतलब एक तरह से यहाँ इक्वालिटी हो रहा है कि सी एच को कंपेयर करते जा रहा है बी से, सी से, ए से, डी से। ठीक है, बस यहाँ पर इक्वालिटी वाला कंपैरिजन हो रहा है, वो लेस देन ग्रेटर देन वाला यहाँ पर नहीं चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि सारा स्विच केस को ध्यान में रखना, सारा स्विच केस को आप जितना भी स्विच केस का प्रॉब्लम है ना उसको आप एलसिफ से बना सकते हो। ठीक है, लेकिन सारा एलसिफ को स्विच केस से बना पाओ ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता है, हर बार नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को स्विच केस समझ में आया होगा। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा जो बहुत फेमस टाइप के होते हैं। और बाकी बात, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।